नमस्कार दोस्तों, आपकी और हमारे इस रोमांच के सफर में आपका स्वागत है। जिन या जिन्नात का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? वैसे हम सभी के बारे में तो नहीं कह सकते, परंतु ज्यादातर लोगों के मन में फिल्मों या धारावाहिक में दिखाए गए जिन और उसकी वो चिराग की छवि सामने आती है। असल जिंदगी में जिन के कार्य और उसकी शक्तियां बहुत अलग अलग होती है। ये बात आज से 18 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश जिले के मुजफ्फरनगर के गांव की। गांव के पास एक बहुत बड़ा अस्पताल था, जहां लोग अपना इलाज करवाने दूर दूर से आते थे। अस्पताल के साथ में काफी बड़ा खाली मैदान भी था, जहां गांव वाले अपने पालतू पशुओं को चलाने और घुमाने के लिए आते। इसी गांव में एक ओमवीर नाम का आदमी था, जो पहले पहलवानी भी कर चुका था। उसकी कद काठी अब भी विशालकाय थी, जिसके पास काफी सिद्धियां और शक्तियां भी थी, जिससे वो लोगों पर चढ़े भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं को भगाता था और लोगों की निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता। वैसे ओमवीर का कद 6.5 फुट और शरीर एकदम गठा और मजबूत। निस्वार्थ सेवा का भाव उसके मन में पहले से था, जिसकी वजह से पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था। लोग दूर दूर से उसके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाते थे। ओमवीर भी अस्पताल से लगे उसी मैदान में सुबह का नाश्ता करने के बाद अपने गाय भैंसों को लेकर चराने के लिए आ जाता था। ओमवीर को मीठा खाने का बहुत शौक था और मीठे में भी मावे की बर्फी। इसीलिए ओमवीर अपने घर में मावे की मिठाइयां लाकर रखता था। सुबह सुबह अपने पशुओं को लेकर वो मैदान में आ जाता और साथ में मिठाई भी लेकर आता। वही मैदान में एक बहुत बड़ा पत्थर था, जहां बैठकर वो अपनी मिठाई खाता रहता और पशुओं की निगरानी करता रहता। एक दिन उस अस्पताल में एक पहलवान इलाज के लिए आया। पहलवान का नाम था जब्बार। पहलवान होने की वजह से उसकी कद काठी शानदार थी। जब्बार काफी दिनों से बहुत ज्यादा ही बीमार चल रहा था। डॉक्टर ने उसको देखा, उसकी जांच करवाई और जब जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि पहलवान को एक लाइलाज बीमारी है और ये उसकी आखिरी स्टेज है। इसका पता पहलवान और घर वालों को चला तो पूरे परिवार में मातम छा गया। अब उसको अस्पताल में ही रहना था, इसलिए अस्पताल के कमरे में उसको रखा गया। उसके कमरे की खिड़की के साथ ही वो एक पलंग लगा दिया और वो खिड़की मैदान की तरफ खुलती थी, जहां से ओमवीर रोज की तरह बर्फी खाता हुआ अपने पशुओं को चराने के लिए आता था। अब जब्बार रोज पलंग पर लेटा हुआ मायूसी से सिर्फ बाहर की तरफ देखता रहता, जहां सुबह सुबह उसको ओमवीर बर्फी खाते हुए अपने पशुओं को चराने के लिए आता हुआ दिखाई देता। ओमवीर और जब्बार, इन दोनों में दो बातें समान थी। ओमवीर और जब्बार में दो बातें समान थी। एक तो दोनों की कदकाठी बहुत शानदार थी, दूसरी बात की दोनों को ही मावे की बर्फी बहुत ज्यादा पसंद थी। अब रोज ऐसा होता, जब्बार को तो कहीं जाना नहीं होता, वो सिर्फ पलंग पर लेटा रहता और बाहर देखता रहता। उधर ओमवीर अपने पशुओं को चराने के लिए बर्फी खाते हुए आता हुआ खिड़की के सामने रखे पत्थर पर। जब्बार अब रोज पलंग पर लेटा हुआ मायूसी से बाहर की तरफ देखता, जहां उसे रोज सुबह ओमवीर को बर्फी खाते हुए और अपने पशुओं को चराते हुए वहां से ले जाते हुए दिखाई देता। अब ये रोज ऐसा होता, जब्बार को तो कहीं जाना नहीं होता, तो वो दिन भर पलंग पर लेटा रहता और बस बाहर खाली मैदान की तरफ देखता रहता, जहां उसे अधिकतर ओमवीर अपने पशुओं को चराते हुए और साथ में बर्फी खाते हुए दिखाई देता। ये सब होते हुए हमेशा की तरह जब्बार देख रहा था और ऐसा 40 दिनों तक चलता रहा। और एक दिन वो हो गया जिसका सबको डर था। जब्बार पहलवान दुनिया को छोड़कर चले गए। जब्बार का पूरा परिवार अब शोक में डूब गया। उधर ओमवीर को इसकी कोई खबर थी नहीं, क्योंकि ओमवीर की तरफ से तो कोई रिश्ता था ही नहीं। उसके लिए तो जब्बार सिर्फ एक बीमार मरीज था और ऐसे बहुत सारे मरीज ओमवीर पिछले कई सालों से उस खिड़की वाले पलंग पर लेटे हुए देखता हुआ आया, तो वैसे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ना था। मगर जब्बार पहलवान ने इन बीते 40 दिनों में ओमवीर को रोज आते जाता देख ओमवीर से एक अजीब सा रिश्ता बना लिया। जिस रात जब्बार की मौत हुई, उसी रात जब्बार का शरीर उसके परिवार वालों को सौंप दिया। अब अस्पताल का वो पलंग खाली हो गया। अगले दिन सुबह हुई और हमेशा की तरह ओमवीर अपने पशुओं को लेकर मावे की बर्फी खाता हुआ मैदान में आया और उसी पत्थर पर बैठकर अपनी बर्फी खाने लगा।
ओमवीर ने जैसे ही सामने अस्पताल की तरफ उस खिड़की वाले पलंग की तरफ देखा तो उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि वो पलंग अब खाली था। तो उसने ज्यादा इस बारे में सोचा नहीं, ऐसा क्यों हुआ होगा। ओमवीर को लगा कि मरीज ठीक होकर या तो अपने घर चला गया या फिर डॉक्टरों ने उसको दूसरे कमरे में भेज दिया होगा। काफी देर पशुओं को चराने और अपनी पसंदीदा सारी बर्फी खत्म करने के बाद ओमवीर वहां से घर के लिए निकला। ओमवीर का घर मैदान के पास नहीं था। वो घर आकर बिना दोपहर का खाना खाए अपने कमरे में जाकर लेट गया। जब घर वालों ने उससे पूछा तो ओमवीर ने बोला कि थकान महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये कहकर वो सो गया। जब उसको रात में उसके घर वालों ने उठाया तो उससे उठा नहीं गया। उसका शरीर एकदम गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। अब ना तो वो बिस्तर से उठ पा रहा था और ना ही उससे कुछ बोला जा रहा था। ओमवीर के घर वालों ने ओमवीर को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसकी जांच करी और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया, लेकिन डॉक्टर की दवाइयों से ओमवीर को कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन ओमवीर की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। घर वाले ओमवीर को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसकी कुछ जांच करवाई। जांच की जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं दवाई बदल देता हूँ, शायद इनको आराम मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर की बदली दवाइयां खाने के बावजूद भी ओमवीर को कोई आराम नहीं मिला। अब ओमवीर की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। ऐसा ही देखते देखते अब 20 दिन ऊपर गुजर गए। ओमवीर की तबीयत बद से बदतर हो गई। उसके शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि जो शरीर 20 दिन पहले बहुत पहलवान की तरह था, आज बिल्कुल आधा ही रह गया। अब ओमवीर से ना तो कुछ खाया जा रहा था, ना ही पिया जा रहा था। पिछले 20 दिनों में ओमवीर के घर वालों ने ओमवीर को डॉक्टर को नहीं, झाड़ फूक करने वाले वैद्य और हकीम सबको दिखाया, लेकिन ओमवीर की तबीयत सही नहीं हुई। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है। ओमवीर खुद एक बहुत बड़ा भगत था। उसके ऊपर उसके परिवार के देवी देवताओं का आशीर्वाद था, जिसका इस्तेमाल वो लोगों पर आए हुए भूत प्रेत और मुसीबतों को छुटकारा करने के लिए करता था। लेकिन आज समय की मार देखिए, आज वो शक्ति भी उसके काम नहीं है। समय तो करवट लेता है, समय ने करवट लिया। एक दिन ओमवीर के घर वालों को किसी बहुत बड़े भगत का नाम पता चला। ओमवीर के घर वालों ने फोन पर बात करके भगत जी को अपने घर बुलाने के लिए राजी करवा लिया। अब ओमवीर के घर वालों ने भगत जी को घर बुलाया और घर बुलाकर भगत को बोला। ओमवीर की माँ भगत जी को बोली कि बाबा, मेरा बेटा जो है बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, इसका इलाज हो ही नहीं पा रहा। डॉक्टर को दिखा लिया, दवाई करवा ली, हकीम को दिखा लिया, वैद्य को दिखा लिया, यहाँ तक कि झाड़ फूक को करा लिया। और इन सब में सबसे बड़ी वाली बात, ओमवीर खुद बहुत बड़ा भगत है। इसके ऊपर इसके खुद देवी देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन आज इसकी कोई भी विद्या इसके काम नहीं आ रही। भगत बहुत समझदार और ज्ञानी था। उसने पहले तो ओमवीर से पिछले 25 दिनों का, जब से उसकी तबीयत खराब हुई, सारी बात जानी। फिर भगत ने ध्यान लगाकर अपने देवी देवताओं को याद किया और उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा। फिर एक देव जो भगत के सर पर आए और आकर बोले कि पूछो, क्या पूछना है। ओमवीर की माँ ने हाथ जोड़कर पूछा कि मेरा बेटा ओमवीर पिछले 25 दिनों से बीमार है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ओमवीर सही नहीं हो रहा। अब तो इसकी अपनी विद्या भी इसके काम नहीं आ रही, ना ही हमारे देवी देवता इसकी सहायता कर रहे। यह सुनकर भगत के सराय देव बोले कि तेरा बेटा जहाँ पशु चराने जाता था, वहां उसी मैदान के साथ वाले अस्पताल में एक आदमी की मौत हो गई। अब वो आदमी जिन बनकर तेरे बेटे पर सवार है और इस बात को 25 दिन हो गए। 25 दिन पहले उसकी मौत हुई थी। उस आदमी का नाम था जब्बार और वो पहलवान था। अब ओमवीर उसी जिन्न के पूरी तरह वश में है। ओमवीर के सभी घर वाले खड़े होकर यह सब देख रहे थे। जिन्न का नाम सुनकर उनकी सबकी तो जान हलक में आ गई। अब क्या होने वाला था? क्या इस जिन्न से उनको छुटकारा मिलेगा या नहीं? सबके मन में ऐसे ही बुरे ख्याल आ रहे थे। उधर भगत के असर आए देव ने अपनी आगे बढ़ाई और ओमवीर की माँ से कहा, माता जी, इस जिन्न ने आपके सारे देवी देवताओं को बांधकर घर से बाहर कर दिया है और अब ये अपनी मन मर्जी कर रहा है। अब ये एक ही रट लगाकर बैठा है कि ओमवीर को अपने साथ लेकर जाएगा। उधर ओमवीर की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों को जब बात पता चली तो वो भी दहल गए। अब ये समय था कि कब और क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। ओमवीर की माँ एक भगत की माँ थी, तो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान
और अनुभव भी था। अब उन्होंने कमान खुद संभाली। भगत के सराय देव से हाथ जोड़कर विनती करी, क्या वो जब्बार पहलवान नाम के जिन्न से उनकी बात करवा सकते हैं? इस पर देव ने कुछ समय लिया और कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। अगर जब्बार नाम का जिन्न ओमवीर के शरीर पे आकर आपसे बात कर सके तो मैं कोशिश करूंगा। कुछ देर बाद भगत के सर पर आए देव ने कहा कि जब्बार जिन्न किसी से बात करना नहीं चाह रहा। वो तो सिर्फ एक ही रट लगा के बैठा हुआ है कि वो ओमवीर को अपने साथ लेकर जाएगा। अब ये समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी थी। लगभग सबने ओमवीर के बचने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि जहां देवी देवता जैसे शक्तिशाली शक्तियों को कुछ जिन के आगे बेबस होना पड़ा, तो फिर आम आदमी और डॉक्टरों से उम्मीद रखना तो बेकार ही थी। मगर वो कहते ना कि माँ एक योद्धा होती है और वो अपने बच्चे के लिए जरूरत पड़ने पर जिन तो क्या पूरी कायनात से लड़ सकती है। ऐसा ही कुछ होने वाला था, क्योंकि सबने हार मान ली थी। सिर्फ माँ थी जो अभी भी प्रयास किए जा रही थी। माँ बार बार बस एक ही कह रही थी, एक बार इस जिन से मेरी बात करवा दो, बस एक बार। कहानी के अगले भाग में हम जानते हैं, क्या जब्बार जिन ने ओमवीर को अपने साथ लेके चला गया? क्या भगत जिसके सर देव आए थे, उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जब्बार को मजबूर किया ताकि वो ओमवीर के शरीर में आके उसकी माँ से बात करे? ओमवीर की माँ ने क्या प्रयत्न किया जिससे उनकी बेटे ओमवीर को जब्बार जिन से मुक्ति मिली? या फिर जब्बार जिन ओमवीर को अपने साथ अपने लोक लेके चला गया?